हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथमेटिक्स का। तो बेसिकली आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में को ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसमें प्रोडक्ट पूछा गया है, फिर उसको सॉल्विंग पूछी गई है, ठीक है ना। और किस हिसाब से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में डाला है, उसको देख लेना। ताकि जो है उस फॉर्मूला को जब ड्राइव कर रहे हो, वो ड्राइव काम नहीं आएगा, उसका डायरेक्ट जो आपको जो काम आएगा वो फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। वो फॉर्मूला ही बस आपको याद करना है, जिसको डेरिवेशन देखनी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना उसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जो है इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए अच्छे से, ताकि जो है मार्च में जो आने वाला है आपका बोर्ड, उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो अब जो है फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, है ना। तो बेसिकली इंटीजर्स क्या है, माइनस, प्लस और जीरो, ठीक है ना। पता ही है कि जो जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों नंबर्स को साथ लेके चले, ठीक है ना। जीरो तो है ही इंक्लूड, ठीक है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को लेके चले, दैट इज इंटीजर्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट होता है यहाँ से। अब बोर्ड्स में किस तरीके से लिखोगी तुम मार्क्स ले पाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखो लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज एक्स, ठीक है ना। और फिर सेकंड पॉजिटिव नंबर इज एक्स प्लस वन। अब तुम बोलोगे कि ये एक्स प्लस वन क्यों लिया, कई बच्चों को डाउट आएंगे। देखो सबसे पहले अगर मान लो मैं एक्स की जगह वन ले लूं, ठीक है ना, तो क्या होगा जब मैं पुट करूंगा ना एक्स प्लस वन में, तो मुझे एक नंबर बढ़ के मिलेगा टू। जैसे वन पुट कर दो, वन प्लस वन टू। जैसे मैं टू पुट करूं, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस वन फाइव। तो ये बढ़ के मिलेगा मेरे को, इसलिए मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, ठीक है ना, एक के साथ एक, ठीक है ना। कैसे समझो, लगातार जैसे कोई भी टर्म्स आती है वन टू थ्री फोर, ठीक है ना। जैसे फ्लुएंट में तुम बोल जाते हो कोई भी वर्ड्स, ठीक है ना, है ना। तो ये केस है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अब इसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना उसको सॉल्व कर लेना है। x इंटू एक्स प्लस वन प्रोडक्ट करना है इज इक्वल टू दिस 306, ठीक है ना। यहां से क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इज इक्वल टू 306। अब क्या करना है, आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो है यहाँ पर यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है ना। वो कौन सा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, उसको डब्बे में बंद कर देना है, जिससे टीचर और इम्प्रेशन होएगा, इम्प्रेस्ड हो जाएगा और आपको नंबर दे देगा, हाँ बेटा इस तरीके से लिखा है। अब क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है कि जब तुम 18 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल सकता है कि 7 8 जा 56, और यहाँ पे 12 12 और यहाँ 1 8 और 1 6 और 10 306। तो यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट जो है एक्स की वैल्यू मिल सकती है 17 और 18, ठीक है ना। लेकिन आप जब इस वैल्यू से मतलब इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे तो आपको इजीली ये मिलेगा। जैसे मैं इसको कैसे बताऊं, डायरेक्ट डायरेक्ट बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर मैं लिख दूंगा, जैसे मैं इसको यहाँ लेता हूँ, प्लस एक्स माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। पहले आपको ये करना है, उसके बाद यहाँ पर देखना है कि मैं ऐसा क्या करूं, जैसे मान लो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को मल्टीप्लाई करने पे 306 मिल जाए, और जब आप माइनस करो कोई भी टर्म, कोई भी आपको वैल्यू, कोई भी नंबर, तो वो क्या है, इंटीजर है ना। जैसे माइनस 17 ले लूं और 18 ले लूं, तो 18 बड़ा है, तो दैट इज अ केस कि आपको 1 प्लस का मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं माइनस का 17x, ठीक है ना, और प्लस का 18x, ठीक है ना, तो आपको ये मिल सकता है इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करो, x कॉमन ले लो, मेरे को मिल रहा है x माइनस 17
ठीक है ना, प्लस में यहाँ पर 18। अब देखो अंदर क्या करो, x माइनस 17, ठीक है ना, आया समझ में। इसलिए यहाँ पर ये करना पड़ा इज इक्वल्स टू 0, कि यहाँ पर जब 18 से तुम 17 को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको 306 मिल जाएगा इजीली। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर ले लो x माइनस 17 एंड x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। देन आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू आपकी 17 और 18 आ गई, जो कि ये पूछी गई थी, ठीक है ना। बस नेक्स्ट पार्ट में इसका डालूंगा कि हाउ टू सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला। तो बेसिकली आपको बस क्या करना है, आपको जैसे मैंने ये स्प्लिटिंग, कि स्प्लिटिंग कैसे हुई है ये समझनी है। ये समझ गए ना तो इजीली आप समझ जाओगे, या तो इस फॉर्मूले से जाओगे तो आपको 17 और 18 मिल जाएगा, तो बस x की वैल्यू मिल गई और आपको लेके आना है, और बस इजीली है। अगर कैलकुलेशन टफ जा रही है तो ही इस फॉर्मूले को लगाना, अगर डायरेक्ट तुम कर सकते हो तो वो जैसे तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो रहा है जल्दी, ठीक है ना, जैसे 17-18 इंटू करेंगे तो 306 आ गया, ऐसे कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है ना, जैसे 400 है तो 20 हाँ 400 होगी, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूं जैसे हो गया 289 तो 17 का स्क्वायर है वो, ठीक है ना। ऐसे ही उसको और किस तरीके से लाया जा सकता है, उस मतलब जो बच्चे के दिमाग में जैसे जैसे क्लिक हो रहा है ना उसको तुम करते रहो, ठीक है ना, वही बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट पार्ट में इसको बनाता हूँ कि हाउ टू सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अपना पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, बाय बाय।